हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज है 1 मई। बात करते हैं आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो को हम डिटेल से समझाया, साथ ही साथ पुराने दिनों में करंट अफेयर क्वेश्चन को भी रिवाइज करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भारत 2020-21 में 0.2% की दर से बढ़ेगा? तो किसने लगाया दोस्तों? तो मूडीज ने लगाया। मूडीज ने कहा कि लॉकडाउन के कारण भारत की जो बढ़ती दर है 0.2% रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब मूडीज ने लगाया, तो इससे पहले IMF ने भी लगाया था। IMF ने क्या लगाया था? IMF ने कहा था 1.9% बढ़ती दर रहेगी। और फिच ने भी लगाया था, तो फिच ने क्या कहा था? फिच ने कहा था 1% से भी कम रहेगी, 1% से भी कम रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? तो कौन सा है दोस्तों? भारत। भारत ने अब तक 30 बिलियन डॉलर का कर्ज ले लिया है। ठीक है दोस्तों। और चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी भारतीय है। एडीबी में, एडीबी एशियाई बैंक है, उसमें चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी भारतीय है। ठीक है दोस्तों। अब आए एडीबी, तो बात कर लेते हैं एडीबी की। तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 66 को। 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब एडीबी के CEO कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा एडीबी की है CEO। एडीबी के CEO कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा एडीबी के CEO है। ठीक है दोस्तों, मात्सुगु अस्कावा, अस्कावा CEO। ठीक है, एडीबी के CEO। इसमें टोटल 68 सदस्य देश है। और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? तो एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है एडीबी का। क्लियर है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता पद का कार्यकाल कितना होता है? तो सतर्कता आयोग का पद कितना होता है कार्यकाल? तो 4 साल होता है। ठीक है दोस्तों, 4 साल इनका कार्यकाल, 4 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है वो इनका कार्यकाल होता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब इसके कौन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुखिया कौन है? तो सुरेश एन पटेल इसके मुख्य है। सुरेश एन पटेल इसके मुख्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एक बहुसतह सैनिटाइजर डिज़ाइन किया है? तो किसने किया दोस्तों? तो IIT भुवनेश्वर ने एक बहुसतह या मल्टी सतह सैनिटाइजर का डिज़ाइन किया है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? तो ये जो PPE किट है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनको सैनिटाइज करने के ये काम आएगा। हालांकि अभी तक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया, प्रमाणित किया जाना बाकी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की? तो किसने की दोस्तों? तो रूस ने की थी। ठीक है, 28 अप्रैल को ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसकी मेज़बानी रूस ने की थी। ठीक है दोस्तों। भारत की तरफ से कौन थे? तो भारत की विदेश तरफ से S जयशंकर जी गए थे। S जयशंकर जी कौन है? तो विदेश मंत्री है S जयशंकर जी। ठीक है दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर जी गए थे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आया रूस, तो बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को है रूस की राजधानी। ठीक है दोस्तों। और इनके राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है रूस के व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्तों। और मुद्रा कौन सी है रूस की? तो रूबल है रूस की मुद्रा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। रूस की मुद्रा है रूबल। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दीपंकर दत्त ने। दीपंकर दत्त ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। ठीक है दोस्तों। ये पहले कौन थे? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायमूर्ति थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायमूर्ति थे। अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए। ठीक है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने पहले वर्चुअल पेट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया दोस्तों? तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बताया था किसने किया था। प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था। प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? तो जलवायु मंत्री, पर्यावरण और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी है। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। ये भी बताया था मैंने आपको, जर्मनी में इसकी बैठक हुआ था। कौन सा स्तर था? तो 11वां स्तर था। ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब आया जर्मनी, तो बात कर लेते हैं जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, बर्लिन। और जर्मनी की चांसलर कौन है? तो एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल जर्मनी की है चांसलर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
जर्मनी की मुद्रा कौन सी है, तो यूरो, यूरो है मुद्रा, यूरो जर्मनी की मुद्रा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लैब ने एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया, तो किसने किया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने इसका एच कार्ड का रोबोट है उसका डिजाइन किया, ठीक है, डिवाइस विकसित किया है। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, तो ये एक रोबोट की तरह है जो कोविड-19 के जो रोगी है उनसे डॉक्टरों की बहुत सहायता करेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करती है, तो उनसे सोशल डिस्टेंस भी बनाया जा सकता है और साथ में उनकी केयर भी की जा सकती है। अब भाई एच कार्ड, तो एच कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, एच कार्ड की फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस, हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो इसको नियुक्त किया गया राजीव कुमार को, राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये कौन है, तो ये 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अब आगे इम्पोर्टेंट डे, तो बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ के सारे इम्पोर्टेंट करंट डे की, जो अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट डे है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 अप्रैल को कौन सा बनाया था, तो 7 अप्रैल को सबसे पहले 7 अप्रैल 7 को बनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10 अप्रैल को कौन सा था, 10 अप्रैल का विश्व होम्योपैथी दिवस। उसके बाद 18 अप्रैल को था विश्व धरोहर दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल को था पृथ्वी दिवस। उसके बाद 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद 29 अप्रैल को बता दिया नृत्य दिवस, और आज है 1 मई, तो आज 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आज के कंप्लीट क्वेश्चन बस इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। बाय, जय हिंद।